डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की मदद से शेप निकालना बताऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का, जो भी मॉलिक्यूल्स है जितने भी हैं उनकी शेप निकालना बताऊंगा। इसके लिए आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप हमारी शॉर्ट ट्रिक्स नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने की जो मैंने शॉर्ट वीडियो, ट्रिक वीडियो बता रखी है, वो जाके एक बार देख के आइए और फिर इस वीडियो पे आइए। नहीं तो ये वीडियो बिना उसके करने का फायदा नहीं है। या तो आपको पहले से आना चाहिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना, नहीं तो आप देख के आइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए इस वीडियो में जैसे आपने ये लिखा हुआ देखा है AB2, है ना। तो यहाँ पे जो बी होता है ना वो बेसिकली होता है आपका बॉन्ड पेयर कि कितने बॉन्ड पेयर है। और अगर कहीं एल लिखा होगा तो एल का मतलब होगा लोन पेयर कि कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। और ए सेंट्रल एटम के लिए होता है, ठीक है, तो वो ऐसे ही रहता है, ठीक। जैसे आपका BeF2 हो गया तो यहाँ पे बेरिलियम क्या हो गया, आपका सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो अब जरा आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ BeF2। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने वाली, तो आपको पता है कि BeF2 में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर नहीं होता है। लोन पेयर इसमें नहीं होता है। तो एक बात बताइए, ए हो गया, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 2, तो AB2, और लोन पेयर होता ही नहीं है, मतलब एल है ही नहीं। तो ये किस टाइप का बना, AB2। किस टाइप का बना, AB2। तो जब कभी भी आपका AB2 टाइप का बनेगा, मतलब कि दो, बी मतलब बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर है, और एल है ही नहीं मतलब लोन पेयर 0 है। तो AB2 आपका बना तो उसकी शेप क्या होगी, लीनियर। ये आपको याद रखनी है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे लीनियर शेप है तो बच्चे ये एग्जाम्पल रटना शुरू कर देते हैं, BeF2, BeCl2, ये सब। ये करोगे तो कितने एग्जाम्पल रटोगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि जो भी कंपाउंड आपको दे दे, जैसे BeCl2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपको छूटते ही सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। क्या कैलकुलेट कर लेना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। जैसे कि मान लीजिए SO2 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, SO2 की। तो SO2 में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने निकालना सिखाया है, इसका भी निकालना सिखाया है। फिर बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। सल्फर के कितने, O2, तो जो ये जितने एटम होते हैं आपके सराउंडिंग के वो आपके बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, तो सीधा ये 2 हो गया। और सल्फर का क्या होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने इस्तेमाल कर लेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कितने इस्तेमाल कर लेगा, 4 इस्तेमाल कर लेगा। तो टोटल 6 है सल्फर के पास, 4 इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल कर लेगा, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर होता है, तो यानी 2+1। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी उन्हें ये एक्सप्लेनेशन भी समझ नहीं आया होगा, तो एक बार आप वो जरूर देखिए। तो 2+1, तो यानी 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ए बॉन्ड पेयर हो गया 2 और लोन पेयर हो गया 1, तो AB2L। तो जब कभी भी AB2L टाइप बनेगा तो उसकी शेप होगी बेंट वी शेप। आपको क्या करना है, आपको ये रटना है कि किस टाइप के लिए शेप क्या होगी, बस ये एक चीज रटनी है। बाकी आपको जब लोन पे, आपको ये सब एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं रटने। आपको क्या करना है कि जो भी आपको कंपाउंड दे दे उस कंपाउंड का आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्मूला बना, किस टाइप का बना, और फिर उसकी शेप आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बस यही एक चीज याद करनी है, बाकी सारा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो AB3 के लिए शेप क्या होती है आपकी, ट्रायंगुलर प्लेनर। AB2 के लिए क्या होती है, लीनियर, ठीक है, बगल में एग्जाम्पल दे ही रखे हैं। और AB2L के लिए आपकी क्या होती है, बेंट वी शेप। आप साथ साथ ये शेप देखते हुए चल रहे हैं कि बेंट वी शेप किसे बोलते हैं और कैसे दिखता है वो, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप किसे बोलते हैं, कैसे दिखता है वो, तो ये साथ साथ देखते चलिए, ठीक। अब AB4, अगर AB4 है मतलब 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो शेप कैसी हो जाएगी आपकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ऐसी शेप होती है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब अगर AB3L है तो AB3L का मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर है और एक उसके अंदर क्या है आपका लोन पेयर है। जैसे मैं NF3 की बात करता हूँ, तो जो आपके सराउंडिंग एटम होते हैं उसमें, एलिमेंट होते हैं उसमें जितने एटम होते हैं वो तो सीधा बॉन्ड पेयर बन जाता है, तो 3 बन गया बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर इसमें कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1,
तो एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 3। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए फ्लोरीन ने, तो बचे कितने नाइट्रोजन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 लोन पेयर नहीं बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर होता है, तो यानी इसके पास एक लोन पेयर बचा है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो यानी NF3 आपका क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इस कैटेगरी में आ गया AB3L। और जो AB3L होता है उसकी शेप होती है ट्रायगोनल पिरामिडल, ऐसी शेप होती है ट्रायगोनल पिरामिडल की, ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आएंगे, जैसे H2S हो गया, तो उसकी शेप क्या होती है? बेंट शेप, ये देख लीजिए, ये होती है उसकी शेप। ठीक है, आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका क्या हो, 0 लोन पेयर हो और 5 बॉन्ड पेयर हो, तो उसकी शेप हो जाती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। AB5 की शेप क्या होगी? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, और अगर आपकी क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, AB4L, तो शेप कैसी बन गई? सीसॉ। ये देखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये SF4 इतनी बार पूछा गया है पेपर में, तो SF4 की शेप क्या होती है? सीसॉ। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख सकते हैं, और इसका क्या आप सीख सकते हैं? शेप भी। ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी। देखिए जैसे यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर कितना है? 1 है, तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 4 + 1 क्या हो गया? 5 हो गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d। क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। ठीक है, एक और बात, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज जाके जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स वाले में बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने की वीडियो है उसको जरूर देखें। इसी तरीके से जब 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा तो वो टी शेप होता है, ऐसी शेप होती है टी शेप। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर के लिए आपका क्या होता है? लीनियर हो जाता है, जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। एग्जाम्पल XeF2, जेनन के सारे कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है XeF2। आपसे पेपर में XeF6 की हाइब्रिडाइजेशन शेप दोनों पूछेगा, सिमिलरली XeF4 की पूछेगा, XeF2 की पूछेगा, SF4 की पूछेगा, SF6 की पूछेगा। ये सब फेवरेट है, ये सब एंट्रेंस के बोर्ड के ये सब फेवरेट है। ठीक है, तो AB6 मतलब 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल ऐसी। ठीक है, अब अगर AB5L हो गया, तो AB5L का मतलब 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मिले, एक लोन पेयर, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल हो गया IF5। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? IF5, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आपका AB4L2 हो गया, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर, और एग्जाम्पल क्या हो गया? XeF4। तो आप एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी शेप के लिए कैसे, आप किसके लिए क्या याद करते हैं शेप, है ना? कौन से बॉन्ड पेयर कितना रहेगा, लोन पेयर क्या रहेगा, तो किसकी क्या शेप रहेगी, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी शॉर्ट वीडियो, मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ आ गया हो।